अक्सर ब्रेड फ्रिज में रखी हुई इस तरह से हार्ड हो जाती है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो टूट जाती है। इसको सॉफ्ट कैसे करना है आज की वीडियो में बताऊंगी और बहुत सारी अमेजिंग टिप्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आते हैं हम बेडशीट हैक की तरफ। एक ही स्टाइल को देख देख के अक्सर आंखें थक जाती हैं, तो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ नया मज़े का दिखने को मिले। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बेडशीट हैक लेकर आई हूँ। अक्सर जब हम लोग इस तरह से बेडशीट को मैट्रेस के अंदर फोल्ड नहीं करते और इस तरह से बाहर निकाल देते, तो इसके ऊपर जब बैठते हैं तो बहुत सारी सलवटें पड़ जाती हैं और ये एकदम इकट्ठी हो जाती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपने एक बैंगल लेनी है और इसको इस तरह से इसके अंदर रख के इसको टाई अप कर देना है एक रबड़ बैंड के साथ। देखिए ये देखने में भी बहुत क्यूट लग रहा है और उसके बाद आप जब इस पर बैठेंगे इस पर सलवटें भी नहीं पड़ेंगी। आप बैंगल कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ब्रेक होगी। समटाइम जब हम स्टडी करने बैठते हैं हमारे पास बुक मार्क्स नहीं होते, कुछ ने परचेज़ नहीं किए होते, अगर परचेज़ किए होते हैं तो टाइम पे वो मिल नहीं रहे होते, तो स्टडी के दौरान दौरान अक्सर अम्मी बुला लेती हैं और हमें जाना पड़ता है बात सुनने के लिए। तो हम बुक को इस तरह से जब बंद करते हैं तो दरमियान में कोई वॉल पॉइंट पेन मार्कर इस तरह से रख देते हैं। उसको रखने के बाद जब हम वापस आते हैं अक्सर तो उस टाइम पे उस बुक का टाइम ओवर हो चुका होता है और हम लोग इस तरह से इनको इकट्ठा करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बुक की शेप ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से, या फिर इसके पेजेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर इसकी जो जिल्द है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी बुक फ़ौरन से ही ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप देने वाली हूँ, जिससे आप लोग घर में ही DIY करके एक बहुत ही प्यारा सा बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके मल्टीपर्पज़ के लिए आपके काम आएगा। आपने क्या करना है, इस तरह के हमारे पास बैग्स अक्सर आते हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हुए। आपने इस बैग को लेना है, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बैग को अभी भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसके क्या यूजेस हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है तो कटिंग करने के बाद इसका जो ये वाला साइड कॉर्नर वाला पार्ट है, आपने इस पार्ट को ले, आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने लगा लेनी है स्कॉच टेप। अच्छा, स्कॉच टेप को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करके लगाएंगे ताकि इसके खुलने का बिल्कुल भी अंदेशा ना हो। इस तरह से मैंने एक लगा ली और बाकी 2 भी लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ हम लोग अपना पूरा बुक का जो चैप्टर है उसको भी लाइन अप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारी जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं हमारे उस चैप्टर के अंदर वो हम इसके ऊपर यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। आप लोग देखें ये कितनी सारी स्पेस है, कुछ भी आप इसके ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं। तो ख़ुद के लिए बनाएं या अपने बच्चों के लिए ये DIY बना के रखें, बहुत उनके लिए स्टडी में हेल्प आउट करेगा। इसी के साथ साथ समटाइम हमने अपनी बुक के कुछ ऐसे पार्ट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कर दिया होता है जो कि नेसेसरी नहीं होते, या फिर कभी कभार बच्चों के हाथ में हाइलाइटर या पेंसिल वगैरह लग जाए वो भी ऐसा कर देते हैं। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि हम लोगों को हाईलाइट करने के लिए लेड पेंसिल का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में अरेज भी हो जाता है तो इससे बुक भी गंदी नहीं लगती। लेकिन कभी कभार अगर हमारे से ऐसा कुछ रॉन्ग पार्ट्स अंडरलाइन हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेमन ले लेंगे और एक ले लेंगे कॉटन बड। अब हमने क्या करना है, लेमन को दरमियान में से इस तरह से काट के कॉटन बड को इसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद जहाँ पे हमने ये हाईलाइट किया होगा उसको इससे रिमूव करेंगे। फ़ौरन से तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे लेमन ड्राई होता जाएगा ये इसके ऊपर से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा एंड यू कांट बिलीव कि बिल्कुल आपकी बुक क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर आपने कभी इसको अंडरलाइन भी किया था। अभी भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी लाइट हो चुका है। और इसी के साथ साथ समटाइम हम लोग जब ब्रेड लेकर आते हैं और इतनी ज़्यादा तो खाई नहीं जाती, 2 से 3 दिन के बाद फ्रिज में रखी रखी ये हार्ड हो जाती है। देखें जब हम इसको फ्राई करने लगते हैं या फिर इसका कुछ बनाने लगते हैं ये इस तरह से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि गेस्ट के सामने रखे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे बिल्कुल 30 सेकंड। एक प्लेट में ब्रेड रखेंगे एंड इसको माइक्रोवेव कर देंगे फॉर 30 सेकंड। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है आप इसको किसी पतीले में, पैन में, फ्राइंग पैन के अंदर रख के आप इसको 15 सेकंड के लिए चूल्हे पे सेक सकते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। सारी ब्रेड मैंने आप लोगों को जैसे पहले दिखाई हार्ड थी, लेकिन अब देखें ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और बिल्कुल भी नहीं टूट रही। जितना मर्ज़ी मैं इसको प्रेस करूं एकदम ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो आप लोग इस तरह से जब भी आपके घर में ब्रेड हार्ड हो जाए उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। समटाइम हमने अपनी ज्वेलरी को इस तरह के बॉक्सेस के अंदर रखा होता है, लेकिन इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं कि इस तरह से इनको रखने से इनका कुछ नुकसान भी हो सकता है।
कुछ ज्वेलरी इस तरह के बॉक्सेस के अंदर पैक होके आती है। ये वाली तो ठीक रहती है, इनका कोई हमें नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ ज्वेलरी इस तरह से होती है कि इनकी कोई पैकिंग ख़ास नहीं होती। तो उसके लिए हम इस तरह की बबल शीट का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम बबल शीट को इसके अंदर रखेंगे और इसमें ज्वेलरी को पैक करके रखेंगे तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल डैमेज भी नहीं होगी और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। इसी के साथ साथ कुछ ज्वेलरी इस तरह की ज़्यादा सारी ज्वेलरी एक ही बॉक्स के अंदर हमने रखी होती है, जिससे एक तो ये उलझ जाती है, तो इसको हमें सेट करके रखना चाहिए। उसी के साथ साथ इसके कलर को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे, इसमें से मेडिसन में से एक चीज़ निकलती है, इस तरह की थैलियाँ बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। वो सिलिका जेल की जो थैली है वो आप अपनी ज्वेलरी के अंदर रखेंगे तो एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा और ये ज़्यादा टाइम तक न्यू रहेगी। आई होप आपको आज की ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।